हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 1 के श्लोक 24 और 25 के बारे में, जहाँ पर संजय धृतराष्ट्र से बात करते हैं कि हे धृतराष्ट्र, अर्जुन के कहे जाने पर कि उनका रथ दोनों सेनाओं के मध्य स्थापित करो। कृष्ण ने उनका रथ दोनों सेनाओं के मध्य भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और अन्य योद्धाओं के समक्ष स्थापित किया और कहा, हे पार्थ, ये एकत्र कौरवों की सेना को देखो। अब इसके मतलब को समझते हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, जो तुम चाहते थे, जैसा चाहते थे, मैंने कर दिया। कोई अन्य सारथी होता तो नहीं करता। कृष्ण मना भी कर सकते थे, लेकिन नहीं किए। सारथी का काम केवल घोड़े हाँकने का नहीं होता है। सारथी का कार्य बहुत होते हैं। उनमें विशेष होता है कि वो राय दे सके, सलाह दे सके और लगातार बोलने का जो उनका अधिकार होता है वो परंपरागत होता है। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि कर्ण की हार के पीछे प्रमुख कारण उनके सारथी शल्य का रहा है। नहीं तो कर्ण और अर्जुन में कोई विशेष अंतर नहीं था। दोनों ही बड़े पराक्रमी थे, लेकिन अंतर दोनों के सारथियों में था। एक के सारथी थे कृष्ण और एक के सारथी थे शल्य। कृष्ण जो अर्जुन को लगातार आगे बढ़ने के लिए, धर्म के लिए युद्ध करने के लिए और उनकी रक्षा करने के लिए, उन्हें श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान देने के लिए थे, वहीं शल्य कर्ण को बार बार पीछे ढकेलते थे। उन्हें बोलते थे कि भाई सामने देखो कौन है, कृष्ण है, धनुर्धारी अर्जुन है, उनके सामने तुम कैसे युद्ध कर सकते हो? अभी भी मौका है, भाग जाओ। तो देखो, एक के जो सारथी हैं वो युद्ध से भागने नहीं दे रहे हैं और एक के सारथी बोल रहे हैं कि युद्ध छोड़ करके भाग जाओ। तो अंतर है। अब ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप कृष्ण का चुनाव करते हैं कि शल्य का चुनाव करते हैं। एक आपको प्रकृति से परे लेकर के जा रहे हैं और एक आपको अपनी ही प्रकृति में बिल्कुल बांध के रख दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृष्ण मना भी कर सकते थे। दुर्योधन से खतरा था अर्जुन को। दुर्योधन की जो कोई छवि थी वो कोई धार्मिक व्यक्ति की नहीं थी। दुर्योधन शुरू से धर्म और नैतिकता को अपने पांव के नीचे दबा करके रखा था और ये पिछले बहुत सालों से था। तो कृष्ण मना तो नहीं किए, कम से कम राय तो दे ही सकते थे कि भाई अर्जुन, एक बार फिर सोच लो, पुनर्विचार कर लो। तुम ही कह रहे हो कि दुर्योधन क्या है? डरा हुआ है, अधर्मी है। और कोई व्यक्ति अगर डरा हुआ होता है वो अधार्मिक होता है, वो अनैतिक होता है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, वो अति हिंसक भी होता है। आप गौर करिएगा, यदि कोई डरा हुआ व्यक्ति होगा तो सबसे पहले आपके ऊपर आक्रमण करेगा। जैसे पशु जब भी आपसे डरेगा तो वो क्या करेगा? आपके ऊपर ही हमला करेगा ताकि वो आपको मार करके अपनी डर खत्म कर सके। तो दुर्योधन की भी यही स्थिति है। दुर्योधन डरा हुआ है तो वो क्या करेगा? सबसे पहले तुम्हें मारेगा। और चूंकि तुम्हारी स्थिति क्या है? अभी बहुत ज़्यादा खराब है और तुम्हें भी मालूम है कि तुम्हारी जो स्थिति है अपनी सेना में कितनी महत्वपूर्ण है। यदि तुम मारे जाते हो या बंदी बनाए जाते हो तो आधा युद्ध या कि पूरा युद्ध तो वहीं समाप्त हो जाएगा। लेकिन कृष्ण मना नहीं कर रहे हैं। कृष्ण लेकर के जा रहे हैं, दोनों सेनाओं के मध्य स्थापित किया है। उसके पीछे कारण है, कोई बहुत ही बड़ा, सुंदर और मनमोहक और सात्विक कारण है। कृष्ण कहते हैं जो मर सकता है उसे तुम मरा ही समझो, और जो अमर है उसे कोई मार नहीं सकता। तो यदि अर्जुन मर सकते हैं या कि मारे जा सकते हैं तो उनके बचाव के लिए तो कृष्ण आएंगे ही नहीं, क्योंकि वो खुद ही बोल रहे हैं जो मर सकता है उसे मरा ही समझो। तो यहाँ भी जो अमरता का वाहक है श्रीमद् भागवत गीता, उसे उतारा जा रहा है। तो इसीलिए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भाई अगर तुम्हारे साथ ये सारी चीजें हो रही है, तुम आना चाह रहे हो दोनों सेनाओं के मध्य, तो अच्छी बात है। क्योंकि कुछ बहुत सुंदर, कुछ बहुत
मोहक, बहुत सात्विक होने वाला है। और यदि इसके लिए किसी के प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो वो कोई कम नहीं है।